नमस्कार। जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल की ओर से इस वर्ष होने वाले और योग दिन में आप सबका सहर्ष स्वागत करते हैं। इस साल हम लोग जो योग दिन कर रहे हैं वह हर एक के घर घर में पहुंच रहा है। यह बहुत अच्छी बात है और इसलिए सभी जनता से हम निवेदन करते हैं कि YouTube JSYog.org यह हमारी वेबसाइट है। उसके बाद UCN चैनल हम लोगों का यह ट्रेनिंग सेशन रोज दिखा रहा है। उनके भी हम लोग आभार मानते हुए यहाँ पर भी लोगों को हम लोग अधिक से अधिक बताएं और इस वर्ग में जुड़ने के लिए सूचना दें। तो चलिए आज का वर्ग प्रारंभ करते हैं। पहले नारायण वंदना से यह प्रारंभ होगा। एक एक पंक्ति खुले स्वर में दोहराते जाएंगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, यज्ञ नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, शिव नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, ईश्वर प्रणिधान के बाद और अगला क्रम आता है उत्थित विवेकासन का। तो चलिए सावकाश दोनों हाथों पर बल देते हुए उठकर खड़े हो जाएं और उत्थित विवेकासन नामक आसन के लिए तैयार। एड़ियां मिली हुई, हाथ नमस्कार के स्थिति में सीने के पास, आंखें कोमलता से बंद। संपूर्ण शरीर को हम लोग इस आसन में देखते हैं, ध्यान करते हैं एक अवयव ध्यान। और अवयव ध्यान के लिए जैसे ही कलाई और सीना स्पर्श में मन लगाते हैं तो एक श्वास जब भीतर प्रवेश करता है तो यह स्पर्श पक्का हो रहा है, सघन हो रहा है, यह अनुभव हम लोग लेते हैं। और जैसे जैसे प्रश्वास होने लगता है तो उसी स्पर्श में शिथिलता का अनुभव भी हम लोग लेते हैं, यानी कि सीना ढीला छूटता है तो यह शिथिलता का अनुभव हम लोग लेते हैं। उत्तरोत्तर यह शिथिलता संपूर्ण शरीर भर व्याप्त हो, इस भाव से 3 श्वास और प्रश्वास में सारा शरीर शिथिल छोड़ने का प्रयास कीजिए। सिर से लेकर पांव तक सारा शरीर मानो शिथिल छोड़ दिया है। और इसी अवस्था में पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इनके समाधि स्थल मन के सामने साकार कर लिया। उनके सामने नतमस्तक हो गए, मन ही मन संकल्प किया, स्वामी जी का संदेश देखते हुए समाधि का दर्शन ले लिया। पीछे में गुरु प्रतिमा है, वह प्रतिमा भी बंद आंखों के सामने साकार हो गई है। अब इस स्थिति में हम लोग सुस्वर सुस्पष्ट गुरु स्तवन कहेंगे। एक एक पंक्ति खुले स्वर में दोहराते जाएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुस्तवन होने के बाद हमारी यह अष्टविध पूजा मानो हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। उसमें आगे का एक पुष्प हम लोग अर्पण करने जा रहे हैं आसनों के माध्यम से। इस भावना के साथ धीरे से दोनों हाथ नीचे छोड़ दीजिए, आंखें भी खोल लीजिए। और हम लोग रोज अभ्यास कर रहे हैं, अब हम लोगों का अभ्यास भी अच्छा हो गया है। उसमें पहले कुछ आसन आज हम लोग स्किप कर रहे हैं। पहला आसन शरीर संचालन, दूसरा आसन है पाद संचालन और ताड़ासन, तीसरा आसन कटी चक्रासन और वृक्षासन, और आज चौथा आसन की जोड़ी भी हम लोग स्किप कर रहे हैं, वह है कोणासन और वीरासन। आज हम लोग सूर्य नमस्कार से प्रारंभ कर रहे हैं वर्ग को। यह जो पहले का अभ्यास हमने किया है, यह अवश्य आप पुनः देख सकते हैं, बारंबार देख सकते हैं JSYog.org इस वेबसाइट पर। तो चलिए सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने आसन के सामने के छोर पर आकर खड़े हो जाए। एड़ियां मिली हुई, दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में सीने के पास, आंखें कोमलता से बंद। पहला मंत्र लीड एंड फॉलो हम लोग उच्चारण करेंगे। एक मंत्र बताया जाएगा, उसे खुले स्वर में दोहराए। ओम ह्रां मित्राय नमः। यह ऊर्ध्व नमस्कारासन है। 2 में हस्तपादासन, 2 माथा लग गया घुटने के ऊपर। 3 के अंक में दक्षिण पाद यानी दाहिना पैर, राइट लेग दूर पीछे ले जाना और सामने देखना, बाएं घुटने को सामने दबाना। 3 दाहिने घुटने को सीधा रखना, बिल्कुल सुंदर स्थिति बनी है। अब 4 के अंक में दूसरा पाव भी उसी प्रकार पीछे ले जाना। 4 द्विपाद प्रसरणासन इस आसन का नाम है। दोनों पाव के एड़िया अंगूठे मिले हुए हैं, नाभि अंदर के इसलिए है, माथे से एड़ी तक स्लोप बना हुआ है। 5 के अंक में आरामदायी स्थिति आसन की। 5 एड़ियों पर बैठे हैं, माथा जमीन पर, भुजान्वासन। 6 साष्टांग प्रणिपातासन, 8 अंगों से और भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार किया। 7 भुजंगासन, जैसे सर्प रहता है वह जैसे फन निकालता है वैसी शरीर की स्थिति बनाई, कमर को सामने सामने खींचते गए। 8 भूधरासन, भूधर जमीन को पकड़ के रखा है ऐसी स्थिति दिख रही है, कमर पीछे खींची है, एड़िया जमीन की तरफ ढकेलते जा रहे हैं। 9 पुनः यह आरामदायक स्थिति हो गई भुजान्वासन की। अब दाहिना पैर सामने आएगा। 10 राइट लेग सामने, दक्षिण पाद संकोचनासन। 11 तलहाथ जमीन पर लगाने का प्रयास, माथा घुटने पर लगाने का प्रयास, हस्तपादासन।
12 नमस्कारासन। यह एक सूर्य नमस्कार हम लोग करते हैं। ऐसे कई सूर्य नमस्कार आप लोग रोज कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं 8 साल से लेकर और कितनी भी उम्र रहे, सब लोग ये अभ्यास थोड़ा थोड़ा अवश्य कर सकते हैं। इससे अपनी और प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। आजकल के जमाने में यह बहुत आवश्यक है। तो चलिए अगला आसन हम लोग करेंगे आनंद मंदिर आसन। दोनों हाथ नीचे छोड़ दीजिए। 1 2 सावकाश एड़ियों पर बैठिए। 3 घुटने जमीन पर लगाए। 4 दोनों पांव सीधे कर लीजिए। बैठे हुए आसन की स्थिति। पहला आसन बैठे हुए आसन का हम लोग करते हैं शशांक आसन और उष्ट्रासन। चलिए प्रारंभ। अभी मैं सूचना कम दूंगा और कृति आप एक के बाद एक करते रहेंगे। 2 3। इस स्थिति में ओमकार का स्वर हम लोग सुनने के बाद वापस उठते हैं। 4 5 6। इस स्थिति में पुनः ओमकार हम लोग सुनते हैं। ओमकार के बाद वापस 7 8। धीरे धीरे यह अंक इसलिए लंबा दिया जाता है कि उतना देर तक हम लोगों को वह एक एक कृति करते रहनी है। तो चलिए दूसरा आसन की जोड़ी भी और हम लोग करते हैं पश्चिमोत्तानासन और कटिवक्रासन। प्रारंभ करते हैं। 1। उतना देर कृति धीरे धीरे चल रही है। अब सामने झुकेंगे। 2। माथा घुटने तक नीचे चला गया। कोहनिया जमीन पर और हाथों से उंगलियां पकड़ लिए। सो गए मानो सामने। अब ओमकार का स्वर इस स्थिति में सुनने के बाद वापस 3 4। कटिवक्रासन याद है ना सबको? साथ साथ करेंगे। 5। दृष्टि बराबर हाथ के उंगलियों की तरफ रखते हुए पूरा शरीर पीछे घुमा लिया दाहिनी ओर। रीढ़ को घुमा लिया, मरोड़ लिया, पूरा ट्विस्ट कर लिया। सावकाश वापस 6। दोनों घुटने भी सीधे रखे हैं। बाएं हाथ पूरा बाई तरफ लेके गए हैं। गर्दन भी पूरी बाई तरफ। पूर्ण रीढ़ घुमा लिए है बाई ओर। 7 8। बहुत सुंदर। अब आगे का आसन कल हम लोगों ने एक नया आसन सीखा था, वह भी अभ्यास करेंगे इसके बाद। पहले है गोमुख आसन। स्थिति बैठे हुए आसन की। प्रारंभ। 1। घुटने के ऊपर घुटना लाया। एड़ी पर बैठना नहीं, सिर्फ ये भी ध्यान रखना। 2। जो पाँव नीचे से है वो हाथ नीचे से लिया, जो पाँव ऊपर है वो हाथ ऊपर से मोड़ लिया। यह स्थिति में यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उल्टा नहीं करना। और यह ओमकार के स्वर को सुनने के बाद धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। 3 4। इसी पद्धति से बाएं पांव से प्रारंभ करते हैं। 5 6
देखिए, हाथों को कंधों के सीध में ऊपर भी उठाया और फिर बाया हाथ नीचे से और दाहिना हाथ ऊपर से मोड़ते हुए उंगलियां पकड़ लिए, गर्दन को सीधा रखा, गर्दन झुकी नहीं है। सावकाश वापस आएंगे। सा आ तो इस प्रकार गोमुखासन भी पूर्ण हो गया। अब कल सीखा हुआ योग नमन आसन नाम का आसन पुनः आज रिपीट होगा। अब उसको थोड़ा सा वर्णन में बताता हूँ। तो एक के अंक में पद्मासन लगाना है दाहिने पांव से और बाएं पांव से भी। प्रारंभ, एक बाएं हाथ से पैर को इस प्रकार पकड़ लिया, अब दाहिने हाथ से पैर को पकड़ लिया ये और हाथ जगह पर रख दिए, ऐसे क्रॉस में पैर पकड़ते हुए यू पद्मासन में आना चाहिए। और फिर दोनों हाथ बाजू से ऊपर उठाना नमस्कार की स्थिति में। 2 बीट में उतना काम होगा और आगे 2 बीट्स में और सामने की ओर झुकने का काम होगा। तो देखिए किस प्रकार, दो पूरा सामने झुक गए, माथा जमीन पर टिका दिया और इस स्थिति में ओमकार में रुके हैं। ओमकार समाप्त होने के बाद धीरे धीरे उठेंगे। 3, एक एक पाँव सीधा, 4, इसी पद्धति से बाएं पाँव जब मोड़ेंगे तब दाहिने हाथ से पैर पकड़ना और दाहिना पाँव पकड़ते तब बाएं हाथ से पैर पकड़ना। इस प्रकार अभ्यास करेंगे। 5, 6, हाथ ऊपर उठाते हुए नमस्कार किया और सीधा सामने झुके, माथा जमीन पर लगाया, नमन किया है, नमस्कार किया है। और यह योग दिन का अभ्यास क्रम का हमारा आखिरी आसन है। यह नमन होने के बाद हम लोग आगे का अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो चलिए सावकाश वापस उठेंगे। सा आ बहुत सुंदर। तो चलिए हम लोग भी अभ्यस्त हो गए हैं। अब आगे का आसन हम लोग जो करने वाले हैं वह आसन नहीं, अब वह है प्राणायाम। तो प्राणायाम के लिए पहले कुछ तैयारी करनी है। तो पहले हम लोगों को पुनः पद्मासन में बैठना है, क्योंकि प्राणायाम आजकल हम लोग देखते हैं खड़े हुए स्थिति में आगे पीछे चल रहे हैं, घूम रहे हैं और लोग प्राणायाम कर रहे हैं, ऐसा होता है। परंतु शास्त्र बोलता है कि आप एक जगह पर ध्यानोपयोगी आसन में बैठिए और फिर हम लोगों को अच्छे से प्राणायाम करना चाहिए। उसके लिए स्थान कैसा होना चाहिए, यह सब चीजें शास्त्र में बताई गई है। तो चलिए पहले पद्मासन में आते हैं। दाहिना पाँव बाई जंघा पर, 1, बाया पाँव दाहिनी जंघा पर, 2, 3 के अंक में बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा बनाते हैं। तो ध्यान मुद्रा किस प्रकार है, देखिए, बाएं हाथ यूं ऊपर उठाया और अंगूठे के उद्गम में तर्जनी का छोर लगा लिया और वह हाथ को बाएं घुटने के ऊपर रख लिया। 3, और दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा बनाते हैं। अब प्रणव मुद्रा कैसी है, देखिए, ये हाथ ऐसे दिखा रहे हैं, तर्जनी और मध्यमा यानी अंगूठे के बाजू की जो उंगलियां रहती है वो 2 उंगलियां इस प्रकार मोड़ लिए और ऐसा का ऐसा हाथ हम लोगों ने नथुनों पर रख लिया। अब दाहिना अंगूठा जो है वो दाहिने नथुने की तरफ चला गया है और आखिरी की 2 उंगलियां जो रहती है वो बाएं नथुने की तरफ चली गई है। यह हो गई प्रणव मुद्रा। अब ऐसी स्थिति में बैठकर रीढ़ पीठ को सीधा रखना चाहिए, ठुड्डी थोड़ी सी कंठ के पास होनी चाहिए, आंखें कोमलता से बंद होनी चाहिए, चेहरा शांत प्रसन्न होना चाहिए। अब यह स्थिति में हम लोग आज जो अभ्यास सीखने वाले हैं वह है भस्त्रिका प्राणायाम प्रकार 1। यह भस्त्रिका कैसे करते हैं, तो दाहिने नथुने से आप लोगों ने भाता देखा होगा, लोहार के पास एक भाता रहता है, वो आवाज करता है, वह जो आवाज होती है वैसे आवाज और हम लोगों को दाहिने नथुने से 12 बार निकालनी है। और वह आवाज कैसी होती है एक बार देखेंगे और वह आवाज होने के बाद 12 बार श्वास लेना छोड़ना, ऐसा अभ्यास होने के बाद और फिर श्वास छोड़ते हुए दाहिने नथुने से
4 अंक श्वास लिया जाएगा, फिर 4 अंक नथुनों को बंद करते हुए अंतर कुंभक में रुकना, यानी कि श्वास लिया है उसे रोक कर रख दिया, उसको कहते हैं अंतर कुंभक। और फिर बाएं नथुने से श्वास को 8 अंक तक छोड़ना, उसको कहेंगे रेचक। श्वास को छोड़ना यानी कि उसको कहा जाता है रेचक। और छोड़े हुए श्वास को अंदर आने ना देना, उसे वैसे ही रोक कर रखना, उसको कहते हैं बहिर्कुंभक। उस समय फिर से दोनों नथुनों को बंद कर देना चाहिए। यह प्राणायाम करते समय कुछ बंधों का उपयोग भी होना चाहिए, परंतु वह अभी हम लोग खूब डिटेल में जानकारी नहीं देते हैं। एक इतना हम लोगों को पक्का याद होना चाहिए कि यह बंध नाम की भी कुछ चीज रहती है, वह हमें सीखनी है। तो अवश्य जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल के जो जहाँ वर्ग चलते हैं वहां जाकर हम लोग आगे का अभ्यास अवश्य सीख सकते हैं। तो चलिए, यह अभी जो वर्णन मैंने बताया यह आधा ही बताया। इसी पद्धति से बाएं नथुने से भी 12 बार श्वास प्रश्वास करना भातेसरी का आवाज करते हुए, फिर बाएं नथुने से पूरक करना 4 अंक, अंतर कुंभक करना 4 अंक, दाहिने नथुने से श्वास छोड़ना यानी कि रेचक करना 8 अंक, और बहिर्कुंभक में पुनः 4 अंक तक रुके रहना। ऐसा जब होगा तब पूर्ण और प्राणायाम का अभ्यास हो जाएगा। तो चलिए अब करके देखते हैं। पहला दिन है, कोशिश करेंगे। दाहिने नथुने से श्वास लेना छोड़ना 12 बार भातेसरी का आवाज करते हुए प्रारंभ कीजिए। अब दाहिने नथुने से श्वास लीजिए, 1 2 3 4, अंतर कुंभक 1 2 3 4, बाएं से छोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8, बहिर्कुंभक 1 2 3 4, बाएं से प्रारंभ 12 बार। बाएं से पूरक 1 2 3 4, अंतर कुंभक 1 2 3 4, दाहिने से रेचक 1 2 3 4 5 6 7 8, कुंभक 1 2 3 4। धीरे से दाहिना हाथ भी नीचे रख लीजिए। और यह अभ्यास आज का नया अभ्यास हम लोगों ने सीख लिया है प्राणायाम का। अब इसके आगे का जो अभ्यास है वह हम लोग कल सीखने वाले हैं। तो अभी समय हो चुका है आदरणीय गुरुजी रामबाबू खांडवे जी का मार्गदर्शन सुनने का। तो साधी पालकी में बैठे हैं। नमस्कार। तो हम जा रहे हैं आगे। विश्व योग दिन पास में आ रहा है और हम भी आगे आगे जा रहे हैं। पर हम ये कर रहे हैं क्या, सब जन ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी देना, उनको रजिस्टर करना, उनका नाम बराबर आ जाए उसमें, सब्सक्राइब करने के लिए बताना, बेल दबाने के लिए बताना और रोज के इस वर्ग में उनको समाविष्ट करना। यह सब काम हमको भी करना है, बहुत अधिक प्रमाण में करना है। कल जैसा बता रहा था मैं कि अपने जितने रिश्तेदार है सबको आग्रह करो, अपने जितने पड़ोसी है उनको भी आग्रह करिए कि यह विश्व योग दिन भारतीय संस्कृति का एक महान और अविभाज्य ऐसा भाग पूरे विश्व ने स्वीकारा है। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का और अभिमान का प्रसंग है और इसलिए हम सब दुनिया के लोग आ रहे हैं। हमको पहले हमारे देश की यह चीज है और हमें यह विरासत अच्छी संभल के रखनी है। तो इसलिए हम सबका अभ्यास इस दृष्टि से और होना चाहिए और प्रयास करना चाहिए लोगों ने, और इससे जुड़ना चाहिए। यह बताइए लोगों को। तो आपके जितने रिश्तेदार है, पड़ोसी है, मित्र लोग हैं और क्या बोलते इसको, कलीग्स हैं, अपन सर्विस करते हैं तो जहाँ आ जाते हैं वहां बताइए। सभी ऑफिस के पूरे स्टाफ को बताइए, स्कूल में जा रहे स्कूल के सभी बच्चों को और वहाँ जो शिक्षक वृंद रहता है सबको,
हर व्यक्ति को बताइए। और हमारा जो संकल्प है अपने गुरु महाराज का, क्योंकि योग दिन अपना गुरु महाराज का शब्द है, ये अपना याद करना है। सभी लोगों ने, कम से कम मैं नागपुर वालों को कहूँगा, ये शब्द याद करिए। गुरु जो और जनार्दन स्वामी जी के भक्त बन गए हैं, इन सबको कहूँगा ये याद रखिए। इतना ही नहीं, जो योग से प्रेम करते हैं उनको भी कहना, याद रखना चाहिए कि एक योगी, अत्यंत योग मूर्ति जो था, उसने नागपुर में तकरीबन और 40 साल पहले ये शब्द का और निर्माण किया था, योग दिन। अपन बाकी तो जानते हैं, फलाना वाढ़ दिन या फिर फ्रेंड्स डे, मदर्स डे, ये सब जानते हैं, पर योग दिन नहीं जानते रहे। ये जनार्दन स्वामी जी ने बहुत पुराने जमाने कॉइन किया था। अपने भारत के पंतप्रधान महोदय को कैसा वह सूझा, मुझे भी नहीं पता चला। इतने व्यस्त रहते हैं अलग अलग चीजों में, पूरा दुनियादारी, फिर भी उसमें योग दिन याद आना उनको। मुझे तो लगता है अपने गुरु महाराज ने उनको यहाँ और प्रायोजित किया होगा, प्रेरणा दी होगी, और उन्होंने यह विश्व योग दिन पूरे यूनो में से स्वीकार करते हुए तकरीबन गत वर्ष 192 के ऊपर कंट्रीज में योग दिन मनाया था। ऐसा एक विलक्षण अपने नागपुर से जो शब्द कॉइन हुआ है, जिसकी निर्मित हुई, हम सब लोगों का और योग प्रेमी लोगों का यह पक्का कर्तव्य है कि उन्होंने इस बार स्वामी जी की जो संकल्पना है उसको 1 लाख लोग इकट्ठे लाकर एक अद्वितीय कार्य करना चाहिए। 1 लाख कम से कम रजिस्टर होना ही चाहिए, ऐसा ही सबका संकल्प हो। यदि हम यह करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और वही करते समय योग यानी केवल योगा एक्सरसाइज नहीं है। और जैसा अभी मैंने सुना प्राणायाम के बारे में कि कहीं प्राणायाम चलते फिरते खाते सोते ऐसे भी प्राणायाम कर ले, तो ऐसे नहीं। साधना अत्यंत शुद्ध शास्त्रीय पद्धति से, परंपरा जो गुरु परंपरा है उसके आधार पे होना चाहिए। यह भाव के साथ जनार्दन स्वामी जी ने पतंजलि प्रणीत जो योग शास्त्र है और इसके अलावा घेरंड संहिता और हठ प्रदीपिका है, इसके आधार पे योग का प्रचार किया है। और यह प्रचार अभी भी अपन गुरु जी के मार्गदर्शन में, अपने गुरु जी जो जनार्दन स्वामी महाराज हैं, इनके कृपा प्रसाद में करते रहते हैं। और ऐसा यह जो भाव है, इस भाव को आगे बढ़ाना है हमको। और बढ़ाते समय सभी आसनों के अलावा, प्राणायाम के अलावा, ध्यान के अलावा, शुद्धि क्रियाओं के अलावा यम नियम प्रत्याहार धारणा ध्यान, ये सब अंगों का अभ्यास करना है। और उसमें से इस बार अपन सोच रहे हैं कि यम नियम आगे तो सब कर लेंगे, धारणा ध्यान ये होता है, योग आसन प्राणायाम प्रत्याहार करते करते यह आपोआप साध्य होता है। यानी जैसे एक बार झाड़ को फल लग गया तो ख्याल करना, उसको जरा देखभाल की कि चिड़ियां खा नहीं रही है, वो नहीं खा रहे हैं, तो देखते देखते परिपक्व हो जाता है। तो ये ध्यान समाधि ये परिपक्व फल है, ये मिलने ही वाले हैं। आवश्यकता है ये फल पक्के अच्छे चविष्ट बने, वो समाज के भलाई के लिए बने, इसलिए यम नियम का पालन करना ये आवश्यक है। और उसमें से यमों का बारे में सोचा था और नियम का सोचना कल से चालू किया। शौच क्या है यह सोच रहे थे। शौच यह बहुत बड़ा विषय है। शौचता शुचिता ये आहार की है, पर आहार किसका है? आहार शरीर का, मन का, बुद्धि का, सबका है नहीं, सारे ज्ञानेंद्रियों का भी तो आहार है। तुम्ही ऐका रे कान माझ्या विठोबाचे कान, ये आहार है कानों का। डोळे तुम्ही घ्या रे सुख माझ्या विठोबाचे मुख, पहा विठोबाचे मुख, ये है आंखों का आहार। ऐसे हर ज्ञानेंद्रियों का आहार, वह भी अत्यंत शुद्ध सात्विक पवित्र रहे, जिससे मन प्रसन्न होता जाए। मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धि के कारण।
प्रत्येक आहार मन प्रसन्न करने वाला होता है। और यह जो भोजन का आहार है रसना वाला जीव का, वो आहार भी अत्यंत अत्यंत शुद्ध सात्विक होना चाहिए। अभी तो हमको बड़े विचित्र अवस्था में आ गए, बोलना कैसा, यही प्रश्न उत्पन्न होता है। हम लोगों ने इतना विचित्र तरीके से अपने आहार को परिवर्तित कर दिया है कि फिर वो सॉस की बोतल लाते हैं, फिर कोल्ड ड्रिंक्स लाते हैं, फिर पैकेट लाते हैं खाने की चीजों के। ये कोई सात्विक आहार नहीं है। सात्विक आहार तो घर में बना हुआ शुद्ध ताजा और 3 घंटे बनने के बाद 3 घंटे के अंदर में खाया हुआ आहार, और वो खाते समय भी कहीं टीवी देख के खा रहे हैं तो वो सात्विक नहीं रहता। आहार भले ही सात्विक रहे पर हम सात्विक नहीं रहते। अलग अलग भावनाओं के, अलग अलग वासनाओं के अलग अलग क्षोभ होते रहते हैं, और उस समय यदि टीवी देखते हुए खाएंगे, सीरियल्स चालू रहते हैं, इसमें क्या रहता है, यही है सब। अलग अलग भड़क ऐसे प्रसंग, न्यूज भी रहेगी तो वही रहेंगे, ये सब रहता है। और फिर हमारा बराबर मनस्थिति नहीं रहती, और यदि मनस्थिति नहीं रही बराबर तो पचन पाचक रस का जो निर्माण होना है वो बराबर होता नहीं। और फिर आहार करते हैं तो फिर आहार करने के बाद वो बोलते हैं आहार किया है तो अब फलानी गोली ले लो, क्या बोलते हैं उसको, मुझे तो नाम नहीं आता, हाँ जेलुसिल ले लो, ऐसा बोलने जाते हैं। अलग अलग चीजें बताए, पर आहार इतना शुद्ध सात्विक चाहिए। और आहार करते समय यदि हम लोग जैसे कल बता रहा था कि होटल का आहार ये शुद्ध सात्विक, वो आहार है ही नहीं, वो तो पेट भरना होता होगा, पर आहार तो इंसान नर को नारायण की तरफ ले जाने वाली चीजें यानी आहार होती है, और वह वैसे ही शुद्ध होना चाहिए। नर को वानर बनाने वाला, अब वानर का अपमान हो जाएगा यदि मैं वानर कहूं तो, पर दूसरा शब्द सूझ नहीं रहा इसलिए वानर कहा, यानी पशुत्व की ओर ले जाने वाले, यानी प्रवृत्ति जो प्रकृति ने जो दिया है उसके आधार के केवल जीने वाले। पर इंसान जो है नर, उसको प्रकृति ने सारी प्रवृत्तियां दी है कि इसके अलावा एक विवेक बुद्धि दी है, उसका उपयोग करते हुए इंसान ने अपना जीवन अपवर्ग की ओर ले जाना, भोग वर्ग के तरफ नहीं, अपवर्ग की तरफ लेना। इसलिए आहार शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। और आहार यदि हम बहुत अच्छा होता है, उसमें जो षड्रस है उसमें कभी कम ज्यादा हो गया तो अस्वस्थ नहीं होना चाहिए। इसलिए यह श्लोक मराठी श्लोक है, पर ये सब लोग कहना चाहिए भाई। बहुत सुंदर श्लोक बताया है। कौन सा? बहुत सुंदर है। वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरी, सहज हवन होते नाम घेता पुकारे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे जाणीजे यज्ञ कर्म। ये जो श्लोक है भोजन के पहले इसके सारे भावों के साथ यदि कहते हैं तो फिर वो भोजन असली आहार होता है। केवल आहार नहीं होता, फिर तो वो तो नैवेद्य और प्रसाद हो जाता है। और ऐसे प्रासादिक भोजन हम यदि करते हैं तो फिर कोई चिंता नहीं है, हमारा शुद्ध आहार रहेगा और आहार शुद्धि सत्व शुद्धि होने लगेगी और देह शुद्धि होगी और हमारा यही संपूर्ण अस्तित्व अत्यंत मंगल होने लगेगा, पवित्र होने लगेगा। इसलिए यह करना है, इसकी तरफ ख्याल दीजिए। आहार के बारे में फिर छोटे चीजें हैं कि क्या सुनना चाहिए, अच्छी चीज सुनेंगे ना। अभी तो ये आ गया है मोबाइल, मोबाइल ने तो सब खूब विवेक बुद्धि के लिए दिया है, नहीं तो चाहिए वो दृश्य देखते रहते हैं तो नहीं, कान आंखें देखेंगे तो विठोबाचे मुख तुम्ही पहा, डोळे तुम्ही पहा विठोबाचे मुख, ये हमको आना चाहिए। दूसरा कुछ नहीं आएगा। अभी क्या क्या देख लेते हैं मुझे पता नहीं। तो आंखों का भी आहार शुद्ध चाहिए, कानों का भी आहार शुद्ध चाहिए। अखंड झगड़े वाले चीजों में रहना है, गाली गलोच में रहना है, जो सब भद्दी चीजें सुनते रहना, इससे कहाँ शुद्धता रहेगी। ये सुनते सुनते ये आहार लेंगे
तो जैसा आहार लिया है वैसे हम बनते जाएंगे। हम भी यह सब ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, तिरस्कार, घृणा इसी में लिप्त होते जाएंगे। तो इससे ये सब रहा तो फिर अलग शरीर की, मन की, बुद्धि की, सबकी बीमारियां निर्माण, ये निर्माण नहीं होना चाहिए। इसलिए और सब प्रकार के त्रिविध तापों से भी मुक्ति होने के लिए शुद्ध आहार, सब ज्ञानेंद्रियों का लेना, यह हमारे तरह यदि हम इसकी ओर संकल्प बुद्धि जागृत करते हैं तो शुचिता व्रत का पालन, शौच व्रत का पालन हमने किया। शौच कब याद आता है? शौच संतोष, संतोष के बारे में कल सुनेंगे। आज यही रुक जाएंगे। नमस्कार।